नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन, जिसे जीटीडी भी कहते हैं, और इसका जो मूल आइडिया है तनाव मुक्त उत्पादकता। हाँ, नमस्कार। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम दिन भर बस भागते रहते हैं, व्यस्त दिखते हैं, पर शाम को लगता है अरे काम तो वहीं का वहीं है। दिमाग में 100 चीजें घूमती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जीटीडी का आप कह सकते हैं केंद्रीय विचार यही है। एलन कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है ना वो आइडिया सोचने के लिए है, नए विचार लाने के लिए, उन्हें पकड़कर स्टोर करके रखने के लिए नहीं। तो जब दिमाग थोड़ा खाली होता है, व्यवस्थित होता है, तभी हम बेहतर सोच पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। लक्ष्य एक तरह की दिमागी शांति है। दिमागी शांति, हाँ, ये तो चाहिए सबको। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके को समझे, पहला कदम आपने बताया या किताब में है कैप्चर, मतलब पकड़ना। हाँ, कैप्चर। इसका सीधा सा मतलब है दिमाग में जो कुछ भी अटका है, छोटा बड़ा, कोई काम, कोई आइडिया, किसी को फोन करना है, बाजार से कुछ लाना है, कुछ भी। हाँ, कुछ भी। उसे फौरन दिमाग से बाहर निकालकर किसी ऐसी जगह लिख लेना जिस पर आपको भरोसा हो। कोई नोटबुक हो सकती है, कोई ऐप, कुछ भी। अच्छा। अहम बात यह है कि दिमाग को यह तसल्ली हो जाए कि हाँ, ये चीज लिख ली गई है, अब मैं इसे भूल भी जाऊं तो चलेगा, ये सुरक्षित है। इससे वो जो एक लगातार बोझ रहता है ना, वो कम होता है। ठीक है, समझ गई। तो मतलब पहला काम दिमाग खाली करो, सब लिख डालो। अच्छा, फिर लिखने के बाद आता है दूसरा कदम, क्लैरिफाई, यानी स्पष्ट करना। अब आपने जो कुछ भी लिखा है उसे एक एक करके देखना और समझना कि आखिर ये है क्या। है क्या मतलब? क्या इस पर कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है, या ये बस कोई जानकारी है? क्या ये काम मैं 2 मिनट में भी कर सकता हूँ, या इसे किसी और को देना है? यहाँ थोड़ी सी गहराई है। हर चीज के लिए पूछना है, इस पर अगला भौतिक कदम क्या है, अच्छा। नेक्स्ट एक्शन क्या है। अगर कोई एक्शन नहीं लेना तो शायद वो रद्दी है, फेंक दो। या शायद वो कोई जानकारी है जिसे संभाल कर रखना है। अच्छा। या फिर वो ऐसी चीज है जो कभी शायद करनी है, और अगर एक्शन लेना है तो उसे बिल्कुल साफ छोटे से कदम में लिखना है। जैसे सिर्फ पार्टी प्लान नहीं लिखना, हाँ। बल्कि लिखना है केटरर को फोन करके मेन्यू पूछना है, एकदम स्पष्ट। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर बहुत सारी चीजें कैप्चर कर ली तो फिर उन्हें क्लैरिफाई करना, ये खुद में एक बड़ा काम नहीं बन जाएगा? इससे भी तो एक तरह का तनाव हो सकता है। हाँ हाँ, ये एक आम चुनौती है, बिल्कुल हाँ। सही कहा आपने। और यहीं पर वो अगला एक्शन वाली बात काम आती है। आपको पूरे प्रोजेक्ट का हल एक बार में नहीं सोचना। अच्छा। सिर्फ ये तय करना है कि अगला छोटा फिजिकल कदम क्या है जिसे आप कर सकते हैं। इससे वो जो पहाड़ जैसा काम लग रहा था वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटे कदम। इसके बाद फिर ऑर्गेनाइज करना है, तीसरा कदम। बिल्कुल। अब जब आपने चीजों को क्लैरिफाई कर लिया, उनका अगला एक्शन तय कर लिया, तो उन्हें सही जगह पर रखना है, व्यवस्थित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सही जगह जैसे कैलेंडर या कोई लिस्ट? हाँ, जीटीडी का सिस्टम इसमें काफी लचीलापन देता है, पर कुछ मुख्य कैटेगरीज हैं। जैसे कैलेंडर, जिसमें सिर्फ वही चीजें जाएंगी जो किसी खास दिन या समय पर ही करनी है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह। ठीक है। फिर है आपकी अगले एक्शंस की लिस्ट। ये वो सारे काम हैं जो आपको करने हैं जैसे ही समय और मौका मिले। फिर एक लिस्ट है प्रतीक्षा सूची या वेटिंग फॉर, वो काम जो आपने दूसरों को सौंपे हैं और उनके जवाब का इंतजार है। हाँ, ये जरूरी है, वरना भूल जाते हैं कि किसी से कुछ कहा था। बिल्कुल। फिर आता है रेफरेंस मटेरियल, ऐसी जानकारी जिसे बस संभाल कर रखना है, उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण लिस्ट है समडे में भी। समडे में भी? ये सुनने में मजेदार लग रहा है। मतलब कभी शायद इसमें क्या जाता है? इसमें वो सब कुछ जाता है जो आप करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं, भविष्य में कभी। जैसे कोई नई भाषा सीखना, हाँ। कोई किताब लिखना, कहीं घूमने जाना। इन आइडियाज को यहाँ रखने का फायदा ये है कि ये आपकी रोज की अगले एक्शन वाली लिस्ट में भीड़ नहीं लगाते। अच्छा। दिमाग को पता होता है कि ये आइडियाज खोए नहीं हैं, सुरक्षित हैं, पर अभी उन पर ध्यान नहीं देना। इससे आज का फोकस बना रहता है और भविष्य के सपने भी सुरक्षित रहते हैं। ये तनाव कम करने में बहुत मदद करता है। हाँ, ये बात तो है। एक साफ सुथरा सिस्टम हो तो फोकस अपने आप बेहतर होता है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड। चौथा कदम है रिफ्लेक्ट, समीक्षा करना। हाँ, रिफ्लेक्ट या समीक्षा। और डेविड एलन इस पर खासकर साप्ताहिक समीक्षा यानी वीकली रिव्यू पर बहुत जोर देते हैं। वीकली रिव्यू? और सच कहूं तो अक्सर लोग इसी कदम को छोड़ देते हैं या हल्के में लेते हैं, लेकिन यही वो चीज है जो पूरे सिस्टम को जिंदा रखती है, भरोसेमंद बनाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, हर हफ्ते रुककर अपने सिस्टम को देखना,
कि पुराना काम पूरा हुआ, क्या लिस्ट अपडेटेड हैं, क्या कोई नया काम आया जिसे कैप्चर करना है, क्या मेरी प्राथमिकताएं अभी भी वही हैं। ये सब सवाल पूछना। ये सिर्फ लिस्ट चेक करना नहीं है, ये अपने लक्ष्यों, अपनी जिम्मेदारियों पर दोबारा नजर डालने जैसा है। इससे सिस्टम पर आपका भरोसा बना रहता है कि इसमें सब कुछ सही और अपडेटेड है। ये तो अनुशासन वाली बात है, मतलब इसे नियमित रूप से करना होगा। हाँ बिल्कुल, शुरू में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर आदत पड़ जाए तो ये बहुत शक्तिशाली टूल बन जाता है। और फिर आता है 5वां और आखिरी कदम, एंगेज। एंगेज यानी अब काम करना। सही। अब जब आपने सब कुछ कैप्चर कर लिया, क्लैरिफाई कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया और रिव्यू भी कर लिया, तो अब आप पूरे विश्वास के साथ ये चुन सकते हैं कि इस वक्त कौन सा काम करना सबसे सही है। हाँ, आपको ये पता होता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि सोच समझ कर चुना है और बाकी चीजें भी अपनी सही जगह पर हैं। जैसे एलन कहते हैं, असली आत्मविश्वास इसी बात से आता है कि आप सही समय पर सही काम कर रहे हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं। पहली तो ये कि दिमाग को गोदाम ना बनाएं, चीजों को बाहर निकालें। बिल्कुल, कैप्चर करें। दूसरी, हर चीज का अगला एक्शन क्या है ये साफ करें, उसे करने लायक बनाएं। हाँ, क्लैरिफाई करें। तीसरा, एक भरोसेमंद सिस्टम बनाएं, कैलेंडर, लिस्ट वगैरह, हर चीज की अपनी जगह हो। ऑर्गेनाइज करें, सही। चौथा, नियमित रूप से, खासकर हफ्ते में एक बार, अपने सिस्टम को देखें, रिव्यू करें। रिफ्लेक्ट, बहुत जरूरी। और पांचवा, फिर भरोसे के साथ सही काम चुनें और करें, एंगेज। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि असली जीत सिर्फ काम खत्म करने में नहीं है, हाँ, बल्कि तनाव मुक्त होकर प्रभावी ढंग से काम करने में है। ये गेटिंग थिंग्स डन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कोई तकनीक नहीं है, ये सोचने का, काम करने का और शायद जीने का भी एक तरीका बन सकता है। यह हमें बिखराव से निकालकर एक तरह का नियंत्रण और स्पष्टता देता है। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है, पर जो मानसिक शांति मिलती है वो शायद सबसे बड़ा फायदा है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये जो पूरा एक व्यवस्थित तरीका है, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी तरह से ढालने में सबसे बड़ी व्यक्तिगत चुनौती क्या हो सकती है और उसे कोई कैसे पार करे, इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा।